जन्म से अंधे को आंखें देना यीशु के परमेश्वर होने का चिन्ह था। आज हम यूहन्ना का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें यीशु ने एक जन्म से अंधे मनुष्य की आंखें ठीक की। ये बहुत ही अद्भुत घटना है। यीशु से 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि जब मसीह पृथ्वी पर आएगा तो वो क्या क्या चिन्ह दिखाएगा, जिससे पता चलेगा कि वो मसीह है। तो उनमें से एक होगा कि वो अंधे मनुष्यों को आंखें देगा, जैसा यशाया 42:7, 29:18 और 35:5 में लिखा है। यीशु जब पृथ्वी पर आया तो उसने कई अंधे मनुष्यों की आंखें ठीक की, जो उसके मसीह होने का चिन्ह था। इस अध्याय में भी यीशु ने एक जन्म से अंधे मनुष्य को आंखें दी, बहुत ही अद्भुत तरीके से। पिछले अध्याय में यीशु ने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूं, और इस अध्याय में यीशु ने एक मनुष्य को आंखें देकर एक तरह से अपनी उस बात का प्रमाण दिया। यीशु जो भी चमत्कार यानी आश्चर्य कर्म करता था, वो मनुष्य की किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए करता था। मतलब यीशु किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चमत्कार नहीं करता था, जैसे आजकल के कुछ लोग करते हैं। साथ में चमत्कार से पहले या चमत्कार के बाद यीशु का कोई आत्मिक संदेश होता था, जिसका प्रमाण वो चमत्कार होता था। तो संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा चमत्कार ये नहीं था कि उस अंधे मनुष्य की आंखें ठीक हो गई, बल्कि ज़्यादा बड़ा चमत्कार था उस मनुष्य का उद्धार होना। शारीरिक चंगाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मनुष्य की आत्मिक चंगाई, क्योंकि शारीरिक चंगाई के बाद भी मनुष्य को मृत्यु तो आती है एक दिन। लेकिन अगर उसकी आत्मिक चंगाई, मतलब अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है, अगर उसके पापों को क्षमा नहीं मिली है, अगर उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो जो शारीरिक चंगाई उसे मिली भी होगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद वो फिर स्वर्ग नहीं पहुंच सकेगा, वो नरक चला जाएगा अपने पापों की वजह से। तो आत्मिक चंगाई, जिसको हम उद्धार बोलते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 9:1, फिर जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा। अब अंधे तो वहाँ और भी होंगे, दूसरे बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन यीशु ने देखा, मतलब यीशु को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने जिस मनुष्य को चुना इस चमत्कार के लिए, वो अंधा मनुष्य उसने अपनी इच्छा से चुना, परमेश्वर की इच्छा से। तो दैट वाज गॉड्स सॉवरेन विल कि हाँ, मुझे इस मनुष्य को ठीक करना है। तो मैं आगे इसके बारे में और भी कुछ बताऊंगा आपको। यीशु के चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? मतलब नॉर्मल आंखों के साथ नहीं जन्मा, ये अंधा जन्मा। इस मनुष्य ने किया था ये पाप, जो भी पाप थे, या उसके माता पिता ने? दरअसल यहूदियों का मानना यह था कि मनुष्य के जीवन में जो भी दुर्घटना होती है या कुछ कष्ट होते हैं, वो उसके पाप के परिणाम होते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। तो उन्होंने, चेलों ने जो सवाल पूछा कि किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने जो अंधा है या इसके माता पिता ने? अब ये तो समझ आ सकता है किसी को कि भाई माता पिता के पाप की वजह से बच्चा अंधा जन्मा, ये तो समझ आ सकता है। लेकिन एक बच्चा जो अंधा ही जन्मा है, तो उसका कौन सा पाप होगा जिसकी वजह से वो अंधा जन्मेगा? क्योंकि अंधा जन्मने के लिए तो वो पाप उसके जन्मने से पहले का होना चाहिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।